नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर्यावरण और हम। आज विश्व डायबिटीज़ दिवस। लोगों में जागरूकता लाने के लिए डायबिटीज़ के बारे में और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी बताने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज़, जिसे हम सब ने एक आम बीमारी का नाम दिया है, लेकिन ये आम नहीं है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई कि आपका एक तो मनपसंद खाना आपसे छिन जाएगा। बचपन से जो हम खाते आ रहे हैं, मीठा, चावल, आलू, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। और ये शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता, ये हमारी ही जीवन शैली का एक गलत परिणाम है कि आपको डायबिटीज़ हो रही है। जिस तरीके से आज आपकी जीवन शैली है, जिस तरीके से हम पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज की तरफ जा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमने कम कर दिया है, कैलोरीज आप बर्न नहीं कर रहे अपने शरीर की, और इसी का नतीजा है कि हम डायबिटीज़ बनते जा रहे हैं। और WHO ने भविष्यवाणी कर दी कि 2050 तक भारत की आधी आबादी डायबिटिक होने वाली है। तो आज मैं आपको ऐसा एक नियम बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने डायबिटीज़ को मुक्त कर मतलब ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी फैमिली को डायबिटीज़ मुक्त फैमिली बना सकते हैं। आज हमें ये संकल्प लेना है कि डायबिटीज़ को हराना है और अपना जीवन बढ़ाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 40 के बाद हमें डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हमें 40 के बाद कोई बीमारी ना हो, इसकी तैयारी हमें 30+ के बाद करनी है। जैसे कि साल के अंत में आने वाली परीक्षा के लिए हम साल भर मेहनत करते हैं, वैसे ही अच्छे परिणाम के लिए हमें 40 साल के बाद स्वस्थ जीवन के लिए हमें ये तैयारी 30 साल के बाद से ही शुरू करनी पड़ेगी। जो 30 से 40 साल का बीच का जो 10 साल है, यही हमारी बीमारियों के लिए ज़्यादा क्रिटिकल होता है। मतलब इस पीरियड में जो हम गलतियां करते हैं, उसी का नतीजा होता है कि हमें 40 के बाद बीमारियां होने लगती हैं। क्योंकि ये पीरियड एक फ्लैट होता है हमारा लाइफ का। ये पीरियड हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती ना बच्चों की। बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, रूटीन आपका वही है। आप एकदम चैन की खा रहे हैं और चैन से सो रहे हैं, लेकिन आपकी जो अंदर की बॉडी है ये अपना काम कर रही है। क्योंकि जो आप चैन से खा रहे हैं ना, वही वो चैन आपके लीवर के अंदर बढ़ रहा है, फैटी लीवर, फिर आपको डायबिटीज़ हो रही है। ऐसे अनेक बीमारियां आपको 40 के बाद इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो, इसकी शुरुआत हमें 30 साल के बाद करनी है। क्योंकि अभी अभी जो मैं देख रही हूँ कि 32-33 साल के युवा भी डायबिटिक की चपेट में आ रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि मेरी शुगर लेवल बढ़ गई, तो उनके चेहरे का डर देखकर ही मैं स्तब्ध रह जाती हूँ कि सच में ये क्या हो रहा है। मतलब WHO की भविष्यवाणी सच हो रही है क्या? 2050 तक तो ऐसे तो करके अगले 2-4 साल में और 25 साल की युवा भी डायबिटिक की चपेट में आ सकते हैं, अगर हम समय रहते सावधानी नहीं बरतेंगे तो आज मैं आपको ऐसा नियम बताऊंगी जिससे कि आपकी डायबिटीज़, आपकी फैमिली डायबिटीज़ मुक्त रहेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को ये जानकारी मिले और अपने डायबिटीज़ को मतलब ना होने दें। तो 30 साल के बाद आपको क्या करना है कि हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्टिंग कराना है, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराना है, जिससे कि पता चल सके हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या है। क्योंकि डायबिटीज़ ये अचानक नहीं होती। 250-300 ये होगी तो अचानक एक दिन में ये 250-300 नहीं होती। इसे धीरे धीरे होती है। जब ये 30 से 40 साल का ये पीरियड होता है, विंडो पीरियड, तो इसमें क्या होता है, 140 इसका नॉर्मल लेवल होता है। तो 140 के बाद आप कंटिन्यू खाना खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, आराम से सो रहे हैं, तो 150 होगी, 160 होगी, 170 होगी। लेकिन जो इसके लक्षण नहीं दिखाई देते 200 तक। इसके लक्षण दिखाई देंगे आपको 250-300 पे। अचानक आपको चक्कर आने लगेगा, थकान होगी, वेट लॉस होगा आपका, प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, घुटनों में दर्द है। ये सारे लक्षण डायबिटीज़ के हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख कर देगा, और जब आप टेस्ट कराते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल 250, 300, 350, मतलब आप डॉक्टर कहेगा आपको शुगर हो गई है, आप डायबिटिक बन गए। तो 30 साल के बाद अगर आप 6 महीने में ये टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा मेरी लेवल 140 से पार कर रही है, 140 से फिर भी बॉर्डर लाइन है, आप आगे रिस्क खतरा है। तो हम क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे।
आपकी डाइट पे हम अपने ध्यान देंगे और फिर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपने जीवन में शामिल करेंगे, तो इन सब बातों से हम अपनी शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे। वो अंदर रहेगी, मतलब 140 के ऊपर नहीं जाएगी, 140 के नीचे ही जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे हमें एक टाइम का खाना थोड़ा सा कम करना है, 10%, 20%, धीरे धीरे 25%, 40 ईयर्स आपको आते आते रात का खाना हमें अवॉइड करना है। और इसका ही चमत्कार आप देखोगे कि आपको डायबिटीज़ लेवल आपकी कंट्रोल रहेगी और आपकी डायबिटीज़ लेवल कभी बढ़ेगी नहीं। दूसरा एक नियम है,